सितंबर सन 1907। ये बात है आज से करीब 110 साल पहले की, जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं था और भारत के कुछ हिस्सों पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। उस समय भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 को पंजाब प्रांत के जिला लियालपुर के बंगा गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के पिता और चाचा अजीत सिंह भी एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह के परिवार के सभी लोग बड़े वीर और साहसी थे। भगत सिंह भी बचपन से ही साहसी, निडर और बहादुर थे कि हिम्मत को देखकर उनसे बड़ी उम्र के लोग भी घबरा जाते थे। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए, देश प्रेम की भावना घर करने लगी। 13 अप्रैल सन 1919 ये वो दिन था जिसने भगत सिंह की दिल और आत्मा को झंझोर कर रख दिया और उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश भर दिया। जलियांवाला बाग के हत्याकांड की, जिसमें अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर ने रॉयल एक्ट के विरुद्ध में हो रही एक सभा पर किसी चेतावनी के भीड़ में खड़े हजारों लोगों पर गोलियां चला दी। हजारों की संख्या में लोग मारे गए और जब भगत सिंह को इस घटना के बारे में पता चला तो वे 20 किलोमीटर पैदल चलकर घटना स्थल पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा बहुत ही खतरनाक था और उस दिन उन्होंने सब शहीदों का बदला लेने की ठान ली और खून से सनी हुई मिट्टी को अपने माथे पर लगाया। उस समय उनकी उम्र 12 साल की थी। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं दे, हर सरकारी नौकर नौकरी छोड़ दे, मजदूर फैक्ट्रियां से निकल जाएं, बच्चे सरकारी स्कूल में जाना बंद कर दें, कोई किसी तरह का टैक्स ना दें, सारे विदेशी कपड़े जला दें। इस आंदोलन से उनका मकसद था कि सारी विदेशी कामकाज रुक जाएं। भगत सिंह ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने अनेक जुलूस को रोकना चाहा, जिसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार के सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस कारणवश गांधी जी ने असहयोग आंदोलन ये कहते हुए वापस कर लिया कि स्वतंत्रता के लिए अभी हमारा देश पूरी तरह से तैयार नहीं है। इस कारण भगत सिंह के मन में गांधी जी के प्रति रोष उत्पन्न हो गया, लेकिन पूरे राष्ट्र की तरह वो भी गांधी जी का सम्मान करते थे। मगर उन्होंने अहिंसा को छोड़कर हिंसा का मार्ग अपनाना शुरू कर दिया तथा कई दल के भी सदस्य बने। उनके दल के मुख्य क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव शामिल थे। 9 अगस्त 1925 को भारत स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार खरीदने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने की एक ऐतिहासिक घटना हुई, जिसे आज काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड में पकड़े गए क्रांतिकारियों को फांसी की सजा एवं 16 क्रांतिकारियों को 4 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस बात से भगत सिंह इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने 1928 में अपनी पार्टी नौजवान सभा का रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 30 अक्टूबर 1928 में ये वही साल था जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुआ। उन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान हुई लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए। उस समय लाला लाजपत राय ने कहा
मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। 7 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया और गम में डूब गया। लेकिन सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजी सरकार को सबक सिखाने के लिए स्कॉट को मारने की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे लाहौर कोतवाली पर भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और जय गोपाल तैनात हुए और स्कॉट की जगह सॉन्डर्स को देखकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ गए, क्योंकि सॉन्डर्स भी उसी जालिम हुकूमत का एक हिस्सा था और समय देख गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से भाग निकले। के बाद भगत सिंह ने अपने बाल और मूंछ कटवा दी कि उन्हें कोई पहचान न सके। 8 अप्रैल 1929 भारत के आम आदमी मजदूर से ब्रिटिश सरकार को कोई लेना देना नहीं था। वे तो बस उन्हें और भारत पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। पाक इरादे के साथ सरकार मजदूर विरोधी बिल पारित करना चाहती थी, लेकिन भगत सिंह चंद्रशेखर को यह मंजूर नहीं था और इसी बिल पर विरोध जताने के लिए भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में अप्रैल 1929 को बम फेंके। वहां बम फेंकने का मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को अपनी बेखबरी भरी नींद से जगाना और बिल के खिलाफ विरोध जताना था। असेंबली में फेंके गए बम खाली जगह का चुनाव करके फेंके गए थे और उस बम में कोई भी जानलेवा विस्फोटक पदार्थ नहीं था और सिंह और उनके साथी ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और स्वयं अपनी गिरफ्तारी दी, क्योंकि भगत सिंह ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उनका जीवन इतना जरूरी नहीं है जितना कि अंग्रेजों पर भारतीयों के खिलाफ किए जा रहे अत्याचारों को विश्व के सामने लाना। गिरफ्तार होने के बाद सिंह और बटुकेश्वर को जिस जेल में रखा गया था, वहां भारतीय कैदियों और अंग्रेजी कैदियों में बहुत भेदभाव किया जा रहा था। भारतीय कैदियों के लिए वहाँ सब कुछ दुखदाई था। रसोई क्षेत्र चूहे और कॉकरोचों से घिरा हुआ था। पढ़ने और लिखने के लिए अखबार और कागज पेन भी नहीं दिए जाते थे तथा उसी जेल में अंग्रेज कैदियों के लिए वह सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। यह देख भगत सिंह ने कहा, कानून सबके लिए एक है, और उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि जब तक उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा तब तक वे खाना नहीं खाएंगे। जून 1929 यहाँ से सफर शुरू होता है उनकी भूख हड़ताल का। भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने भी उनका साथ दिया। हड़ताल तुड़वाने के लिए अंग्रेजों ने उन पर ऐसे ऐसे जुल्म किए कि कल्पना करके रूह कांप जाए। घंटों तक बर्फ की सीलियों पर लिटाकर कोड़ों से पीटा जाता था। जबरदस्ती उनके मुंह में दूध डालने की कोशिश की जाती थी, लेकिन वह अपने हौसलों में इतने पक्के थे कि एक बूंद दूध भी अपने शरीर पर नहीं पड़ने दिया। और दूसरी तरफ उनके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिनों के बाद भगत सिंह को लाहौर जेल में शिफ्ट कर दिया था। भगत सिंह की भूख हड़ताल को देख उनके सभी साथियों ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी और उन सब के साथ भी अंग्रेजी सरकार ने वही सुलूक करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनको कई दिन तक पानी भी नहीं दिया जाता था। उनके पानी की घड़ों में दूध भर के रख दिया, लेकिन ना जाने वो कैसे मिट्टी के बने थे, वो कमजोर नहीं पड़े। 13 सितंबर 1929 जेल में भूख हड़ताल के कारण एक महान सेनानी और क्रांतिकारी जितेंद्र दास की मृत्यु हो गई। उन्होंने 30 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन उनकी भूख हड़ताल अटूट रही। मौत के सदमे ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया और अंग्रेजी सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े और भगत सिंह की सारी शर्तों को मानना पड़ा। 5 अक्टूबर 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी भूख हड़ताल पूरे 116 दिन के बाद 5 अक्टूबर 1929 को तोड़ी। भगत सिंह का वजन 60 किलो था, लेकिन इस भूख हड़ताल के बाद उनका वजन 4 किलो घट गया था। 26 अगस्त 1930
अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को के द्वारा 28 पृष्ठों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा, अन्य सभी क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 फांसी का दिन। फांसी का दिन 24 मार्च 1931 की सुबह का रखा गया था, लेकिन भारतीय जनता के मन में भगत सिंह की फांसी को लेकर काफी आक्रोश भरा हुआ था। इसीलिए अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 को फांसी दी। जेल के अधिकारी ने जब भगत सिंह को सूचना दी, तब वे एक किताब पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा, ले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछालकर कहा, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों मस्ती में गाना गाते हुए जा रहे थे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर उन्होंने जोरदार इनकलाब के नारे लगाए। वो लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वो देश के लिए अपनी कुर्बानी देने जा रहे थे और समय 7 बजे दोनों को फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले जेल के पीछे की दीवार तोड़ी और उनके मृत शरीर के टुकड़े कर उन्हें बोरी में भरकर पीछे के रास्ते से फिरोनपुर ले जाया गया, जहां मिट्टी का तेल डालकर पार्थिव शरीर को जलाया जाने लगा। लेकिन जब गांव के लोगों ने आग जलते देखी तो करीब आने लगे और उन्हें देख अंग्रेज घबराकर भाग गए। तब गांव वालों ने उनके मृत शरीर के टुकड़े को देखा तो पूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हमेशा के लिए अमर हो गए। जिस आजाद देश की सुरक्षित हवा में आज हम सांस ले रहे हैं, के लिए इन सपूतों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है एवं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया है।